Good evening, class. As in the yesterday class of your physics, we in the science we were studying the chapter work and energy. Okay, and कल हमने ये स्टडी किया था कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, और इसके थ्रू हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सम को सॉल्व करना है, जहां पे m क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास होता है, वेलोसिटी जो होती है वो किस वेलोसिटी या स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो हमको इसमें प्लेस करना रहता है. फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. यानी अगर कोई बॉडी अगर u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक मूव कर रही है तो उस दौरान उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना रहता है. तो जल्दी से हम एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि वेलोसिटी जो रहेगी उसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए. ठीक है, मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए और मास जो होता है वो केजी में होता है. तो इस बात को याद रखना. ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जैक्टली एक्सरसाइज की वैल्यूज को तो याद नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको बता रहा हूँ, वही आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चन पर भी सॉल्व करेगा. क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉडी है जिसका मास मान लीजिए 20 kg है. ठीक है, यानी मास कितना है 20 kg, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. 30 मीटर पर सेकेंड. तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. सो काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड एज हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, सो आई कैन राइट इट हाफ इंटू 20 इंटू 30 का स्क्वायर. ठीक है, क्यों, मास की जगह क्या लिख दूंगा 20, वेलोसिटी की जगह क्या लिख दूंगा 30. 30 का स्क्वायर यानी हाफ इंटू 20 इंटू 30 यानी 30 का स्क्वायर यानी 900 टू 10 जा. ठीक है, तो 10 इंटू 900 9000 जूल. तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है. हाँ, अभी आप लोगों के पास फेयर कॉपी नहीं है तो इसको आप लोग रफ कॉपी पे लिखते जाइए या समझते जाइए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत नेसेसरी ये होगा. नाउ इसी के बाद एक और क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी क्वेश्चन एक और दिया गया है कि एक बॉडी है जिसका मास है मान लो 10 kg मास है. ठीक है, एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u जो है 30 किलोमीटर पर आवर है. ठीक है, पर आवर है, एंड वो फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर तक मूव करता है. तो यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है, मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 30 इंटू 5/18. उसी प्रकार 60 इंटू 5/18 ये आपको करना है. तो 6 5 जा 6 3 जा, यानी u कितना हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, एंड v कितना हो गया ये 10 और ये 3 यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. तो हाफ मास कितना है 10 kg, फाइनल वेलोसिटी v कितनी है 50/3, तो 50/3 का होल स्क्वायर. उसी प्रकार हाफ इंटू 10, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25/3 मीटर पर सेकेंड. 25/3 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर. तो इसको आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व खुद से कर लीजिएगा. ठीक, तो कल हमने ये स्टडी किया था कि एनर्जी जो होती है कई फॉर्म की होती है. एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो कि बॉडी के द्वारा प्रोसेस की जाती है जब वो मोशन में हो. ठीक है, या फिर उसके पास वेलोसिटी हो. एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी यानी ये वो एनर्जी है जो बॉडी के पास रेस्ट में होती है. जब बॉडी रेस्ट में हो, कि जस्ट सपोज कि कोई बॉल यहां रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे रखी हुई है, तो इसके पास अभी क्या है पोटेंशियल एनर्जी है. या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे छत में आप देखिए इसके पास खड़े हो, इसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी है. तो ये बॉडी ये जो रेस्ट में इसके पास एनर्जी होती है. ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि कोई चीज मोशन में हो और उसके पास जो एनर्जी रहेगी वो क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी.
अब कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में रखा हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी अभी जैसे ये बॉल रखी हुई है, ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है पीई। जब ये मोशन में आ गया तो इसके पास कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। फिर जब ये मोशन से रेस्ट में आ गया तो इसके पास कौन सी एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, तो ये हमको दो प्रकार की एनर्जी पढ़नी रहती है। यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी, कोई बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली जो कैलकुलेट किया जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट्स में कैलकुलेट करते हैं कि जस्ट सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ अभी हाइट में है, ठीक है, आप वो केवल आप उसको जैसे मतलब इतनी दूरी पे आप उसको बॉल को लेकर के ऐसे खड़े हो, या फिर जस्ट सपोज कि इस चौक को वैसे लेकर खड़ा बसो, तो इस चौक के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जमीन से यानी अर्थ से कितनी दूरी पर है, मान लो ये सरफेस है अर्थ का और यहाँ से h डिस्टेंस की दूरी पर है, और इसका मास जो है m मास है, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट किया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड एज mgh। mgh के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। यानी मास इनटू ग्रेविटी, ये क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी कांस्टेंट होता है g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी ये एक्सीलरेशन की तरह ही होता है, लेकिन अब डाउन दी अर्थ लग रहा है। ठीक है, तो डाउन अर्थ क्या करता है, ग्रेविटी के थ्रू बॉडी को अपने पास खींचता है, तो वो जी हम लगाते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास, और ये हाइट की जो होती है यूनिट मीटर होती है। तो इसकी भी जो यूनिट होगी वो जूल ही होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी भी जो यूनिट होती है वो जूल ही होती है। तो अब आगे हमको इसमें स्टडी करना है कि कैसे ये आगे वर्क करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी के पास रेस्ट में प्रोसेस करते रहता है। जब वो रेस्ट में है और मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से h डिस्टेंस की दूरी पर है, यानी h डिस्टेंस अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस है, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, दैट इज mgh। तो एक बात बताइएगा, मान लीजिए दो बॉल है सेम वेट का, ठीक है, और एक अर्थ से ज्यादा दूरी पर है और एक अर्थ से कम दूरी पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसके पास होगी, जो ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, उसके पास कम होगी। अब एक और बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, उस दौरान उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, उस दौरान उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, यानी वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो अब बुक में ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो हमको सॉल्व करना है, तो वो आप लोग खुद से एनसीईआरटी से देख करके सॉल्व करते जाइएगा एक्सरसाइज से, या फिर एग्जांपल्स को देख करके आप क्या करिएगा, उसको सॉल्व करते जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एनर्जी का एक थ्योरम है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो हमारा कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरम ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी अगर जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंक दूं, ठीक है, मतलब यहाँ से मैं बॉल को ऊपर फेंका, ये सबसे ऊपर पहुंचा और फिर नीचे आना शुरू हुआ, तो इस दौरान क्या होता है, जब बॉल सबसे ऊपर पहुंच के नीचे आना शुरू हो जाता है, तो सबसे टॉप पे जब ये पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तभी तो ये नीचे आने लगता है। अगर वेलोसिटी रहेगी तो ऊपर चलता जाएगा, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये नीचे आना शुरू कर देगा, यानी उस दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। mgh क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि मान लो कि h डिस्टेंस की दूरी तक पहुंच गया। ठीक है, फिर जब ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है। क्यों, क्योंकि हाइट कम होते जा रही है। जैसे जैसे हाइट कम होगी, मान लो 10 मीटर, फिर 9 मीटर, फिर 8, फिर 7, फिर 6, तो वैसे वैसे क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते जाती है, और वैसे वैसे क्या होती है, उसकी वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और वैसे ही वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। यानी जब ये नीचे आना शुरू करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और एक समय ऐसा आएगा कि जब वो अर्थ पे पहुंच गया कंप्लीट, तो उस दौरान h कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यानी उसकी तब अब तो जब वो नीचे आ रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, तभी तो वो नीचे आ रहा है, यानी धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि अब यहाँ पे उसके पास क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगी, कितनी, हाफ mv स्क्वायर। यानी
जब वो नीचे से ऊपर गया, वो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, तो धीरे धीरे उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। यानी ना ही उसकी एनर्जी क्रिएट हुई, ना ही उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, सिर्फ क्या की हुई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती गई, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में क्या होती गई, कन्वर्ट होती गई। जैसे कल हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल देते हैं, तो वो पेट्रोल क्या करता है, मैकेनिकल वर्क भी करता है और हीट एनर्जी भी हमको देता है, साइलेंसर गर्म होता है, इंजन भी गर्म होता है और साथ ही साथ हमको मैकेनिकल वर्क यानी हमको लेके जाता है। और दूसरा था जब हमने इंजन के बारे में पढ़ा, उसमें भी यही होता है। अब जैसे सोलार एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था, तो सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे और एग्जांपल्स आते हैं, जैसे विंड मिल वाला है, या फिर जो वाटर क्या करता है, टरबाइन को रोटेट कराता है। यानी वाटर आया, वाटर से टरबाइन को रोटेट कराया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ, लाइट एनर्जी जनरेट हुई। इलेक्ट्रिसिटी हम चालू करके क्या करते हैं, लाइट वगैरह चालू करते हैं, फैन ऑन करते हैं, तो वो सब तीन एनर्जी एक साथ वर्क कर रही है कि एक वाटर ने अपना वर्क किया, फिर वाटर से क्या हुआ, टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने के बाद हमें लाइट एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिली और हमारे घर के हाउस होल्ड वर्क्स भी हुए। तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और जिसमें आपका ये बॉल वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन केस आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से बताइएगा, तो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। आज आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ आपके में एक या दो टॉपिक से रिमेनिंग है पावर, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा एंड फिर मैं आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स इसके मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो टिल देन आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड टेक केयर।